हेलो दोस्तों, हमारा टर्म 1 का एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और अब टर्म 2 की बारी है। हमारे पास है अकाउंटिंग सब्जेक्ट और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यानी कि हमारा एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होने वाली है, कैसे कैसे होने वाली है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमको पहले समझना पड़ेगा कि रिटायरमेंट होता क्या है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि देखो, ये ए, ये बी और ये सी, ये 3 पार्टनर्स हैं। इनका रेशो है 3:5:2। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर इन्हें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट तीनों को होता है तो उसमें से 30 रुपीज़ ए लेता है, 50 रुपीज़ बी लेता है और 20 रुपीज़ सी लेता है। ये इस बात का मतलब है। अब यहाँ पर ये जो पार्टनर है सी, स्क्रीन पर आप देख लेंगे, यहाँ पर सी जो पार्टनर है, ये पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट मांग रहा है, बोल रहा है कि मुझे आपके साथ बिजनेस नहीं करना, मैं बिजनेस को छोड़कर जा रहा हूँ। अब ये बिजनेस को छोड़कर जा रहा है तो नोटिस देगा और नोटिस देकर ये बिजनेस को छोड़कर जा सकता है। तो इसके छोड़ने को ही बिजनेस में हम अकाउंटिंग में बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यहाँ पर सी जो रिटायर हो रहा है बिजनेस से, तो ये सी पार्टनर बिजनेस से क्या क्या चीज़ लेकर जाने वाला है। तो मैं आपसे बोलूँगा, अच्छा इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर। लेकिन इस रिटायर होने वाले से अलावा जो पार्टनर्स बिजनेस के अंदर ही रह जाएंगे, जैसे ए और बी, इनको हम या तो बोल सकते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स, और या फिर हम इनको बोल सकते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब ये जो रिटायरिंग पार्टनर है, ये क्या क्या चीज़ें लेकर जाने वाला है? तो मैं बोलता हूँ ये जो रिटायरिंग पार्टनर है, ये जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी कि सी, ये बिजनेस से क्या क्या लेकर जाने वाला है। देखो, जब पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहली चीज़ वो क्या लगाता है बिजनेस में? कैपिटल। तो सबसे पहली चीज़ जो बिजनेस से वो लेकर जाने वाला है, वो लेकर जाने वाला है उसका कैपिटल। दूसरा वो लेकर जाना है हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी जब बिजनेस में 3 लोग थे, ए बी और सी, तो बिजनेस की गुडविल को तीनों ने जनरेट किया था, तीनों ने उसमें मेहनत की थी, तो आज वो अपना हिस्सा बिजनेस से लेकर चला जाएगा। या पास्ट में कुछ ऐसे प्रॉफिट्स रहे थे जिनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो वो भी अगर उसके हिस्से में आ रहे होंगे तो वो भी उसको लेकर चला जाएगा। या फिर हम जब पार्टनर जाता है तो उसके जाने के टाइम पर हम अपने सारी एसेट्स को और सारी लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं, मार्केट वैल्यू पर कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो जाता है, रिवैल्यूएशन लॉस हो जाता है, तो उसको भी वो ले जाएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और आई कैन से रिवैल्यूएशन लॉस। अब ये समझना है हमें कि इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, अगर मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, अगर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका? हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ने वाले हैं गुडविल का, और दूसरा हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, या फिर मैं कहूँ एक्यूमुलेटेड लॉसेस का। और थर्ड कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर कवर करेंगे दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एंड इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेटलमेंट। यानी जब पार्टनर
बिजनेस छोड़कर चला जाएगा तो उसको क्या क्या चीज़ें हम देंगे, उसका क्या क्या हम सेटलमेंट करेंगे, कैसे कैसे हम करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सेटलमेंट ऑफ पार्टनर में। यानी बेसिकली हमारे पास 4 टॉपिक्स इस बार हैं। लेकिन पहले एक कॉन्सेप्ट और हुआ करता था जिसको हम बोलते थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस बार सीबीएसई में तो नहीं है, लेकिन आईएससी के सिलेबस में ये अभी भी है, यानी एग्ज़ाम में आएगा। तो इसको मैं अलग से एक वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा और वहाँ पर आपको ये अपलोड यूट्यूब पर मिल जाएगा, चैनल पर हमारे मिल जाएगा। अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। आज का जो हम मेन चीज़ें हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। चलिए लिखते हैं मेरे साथ, आप लिखिए। टॉपिक नंबर 1 इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। अब देखो यहाँ पर ना न्यू रेशो के कैलकुलेशन में हमारे पास 2 केसेस बन सकते हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 1 में क्या होगा सर? केस नंबर 1 में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट गेन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इज गिवन। एंड सेकेंड केस में हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पर हमें इंफॉर्मेशंस गिवन होंगी। सबसे पहले हम समझते हैं केस नंबर 1 क्या है। केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो केस नंबर 1 में हमें इंफॉर्मेशंस नहीं दी गई हैं कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया है। जैसे मैं बोलता हूं कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशो है 3:2:1। क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि सी रिटायर्स, यानी इन 3 पार्टनर्स में से ए में से, बी में से और सी में से सी बिजनेस से रिटायर हो गया। आप कहो कि सी रिटायर हो गया तो ठीक है, आप सी को काट दो, तो बचेंगे कितने पार्टनर्स, ए और बी, और उनका रेशो क्या रहेगा 3:2। सिंपल, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि सी का जो शेयर है वो ए और बी ने कितना लिया। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है तो आपको बिल्कुल सिंपल करना है कि आपको सी को काट देना है और बचे हुए पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स रहेंगे और बचा हुआ रेशो उनका न्यू रेशो रहेगा। एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि ए, बी एंड सी इनका रेशो है 1:1:1, इक्वल रेशो में ये थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोलेगा बी रिटायर्स और इसके अलावा क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो आप समझ जाइए कि बी को आपको काट देना है, बचे कितने पार्टनर्स, ए और सी, रेशो 1:1, ईजी। बट अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी किस चीज़ की, गेन की, कि अगर सी चला गया है तो ए और बी कितना शेयर को गेन करने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी। तब ऐसा होगा तो कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 मेरे साथ आप लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ए, बी एंड सी आर 3:2:1 पार्टनर्स। यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। क्वेश्चन कहता है सी रिटायर्स एंड अब एंड के बाद में वो एक आपको इन्फॉर्मेशन देगा। क्या इन्फॉर्मेशन, देखिए, सी रिटायर्स एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट was acquired by A and B equally। अब आपको क्या करना है, आपको न्यू रेशो किसका निकालना है, ए और बी का, क्योंकि सी तो बिजनेस छोड़कर चला गया। तो आपको लिखना है ए और आपको लिखना है बी। सबसे पहले आप इनका ओल्ड शेयर क्या था वो लिख दो। तो ए का आप देखोगे तो ओल्ड शेयर था 3/6, लिख दिया। बी का 2/6 लिख दिया। अब क्वेश्चन कहता है कि सी रिटायर हुआ एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इक्वली। ए और बी इक्वली उसके शेयर को ले लेते हैं। तो जब लेंगे तो इनके यहाँ पर प्लस होगा ए और बी में। किसके शेयर को ले रहे हैं, सी के शेयर को ले रहे हैं। सी का शेयर कितना था, सी का शेयर था 1/6, तो आपको दोनों में लिखना है 1/6। अब 1/6 पूरा नहीं ले रहे, 1/6 को इक्वली ले रहे हैं। इक्वली मतलब 1/2 1/2। तो इंटू 1/2 यहाँ कर दीजिए और इंटू 1/2
यहाँ कर दीजिए और ये आपका आ जाएगा न्यू रेशो 3/6 प्लस ये हो गया आपका 7/12 और ये आपका हो जाता है 2/6 प्लस 1/12, ये आपका हो गया 5/12। तो अगर मैं ए की और बी की बात करूं तो ए और बी का रेशो हो गया न्यू 7:5। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, तो लिखिए मेरे साथ एग्जांपल नंबर 2। जैसे मैं कहता हूं कि ए एंड बी एंड सी आर 5:3:2 पार्टनर्स। अब क्वेश्चन कहता है सी रिटायर्स and his share of profit was acquired by A only। अब ये कैसे करना है, तो आप ये सोचिए कि पार्टनर कौन सा छोड़कर जा रहा है, सी छोड़कर जा रहा है, तो बचेंगे कितने पार्टनर, सिर्फ ए और बी बचेंगे। तो आप अपने आंसर में लिखिए ए और बी। सबसे पहले इनका ओल्ड शेयर क्या था वो लिख दीजिए। ए का ओल्ड शेयर था 5/10 और बी का था 3/10। प्लस ए में करना है, क्यों सिर्फ ए में करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है प्रॉफिट वाज एक्वायर्ड बाय ए ओनली। ए एक्वायर करेगा किसका शेयर, ई का शेयर, सी का शेयर। तो सी का शेयर था कितना 2/10, तो ए में ऐड कर दीजिए 2/10, तो ये हो गया 7/10 एंड ये स्टिल रह गया 3/10। तो ए का और बी की अगर दोनों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हो जाता है 7:3 न्यू रेशो। ओके, अब हम आगे चलते हैं और आगे चलकर समझते हैं कि हमें न्यू रेशो कैसे निकालना है। न्यू रेशो नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, गेनिंग रेशो। अब अगर मैं बात करूं गेनिंग रेशो की, तो गेनिंग रेशो में मैंने दो केसेस बना दिए हैं, दो केसेस। केस नंबर वन, when new ratio is given, when new ratio is not given, and case number 2 when new ratio is given। सबसे पहले हम समझते हैं केस नंबर 1 को। केस नंबर वन मैं आपको पहले प्रैक्टिकली समझाता हूँ, फिर ये इजी हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं कहता हूँ कि देखो ए बी एंड सी बिजनेस में 100 का प्रॉफिट होता है और इस 100 के प्रॉफिट में ए के पास बी के पास होते हैं 50, 30 एंड 20। या फिर इसको और इजी करने के लिए मैं बोल सकता हूँ इसके पास 10, इसके पास 10, इसके पास 10, और बिज़नेस में प्रॉफिट 100 का नहीं, बिज़नेस में प्रॉफिट होता है 30 रुपीज़ का। तो 30 के प्रॉफिट में से ए को मिलते हैं 10 रुपीज़, बी को मिलते हैं 10 रुपीज़, सी को मिलते हैं 10 रुपीज़। अब सी यहाँ से छोड़कर चला गया बिज़नेस, सी बिज़नेस छोड़कर चला गया, तो सी के जो 10 रुपीज़ हैं वो कौन गेन करेगा, ए और बी। और कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, तो कैसे गेन करने वाला है, हाफ हाफ, 5 ये ले लेगा और 5 ये ले लेगा। तो कैन आई से कि इसका हो जाएगा 15 ए का और बी का भी हो जाएगा 15। अब आप समझिए, देखो ए और बी का रेशो कितना था ओल्ड, 1:1, सॉरी तीनों का, ए और बी का और सी का जो रेशो था वो कितना था, 1:1। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। जब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला और आपको न्यू रेशो भी नहीं दिया गया था, तो आपने कैसे निकाला, आपने बोला देखो ए का और बी का, सी का, तीनों का रेशो कितना है, 1:1। आपको क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो आपने बोला सी रिटायर हुआ, तो आपको ने सी को काट दिया, तो आपके पास ए का और बी का शेयर कितना, 1:1। गेनिंग रेशो क्या रहेगा, ऐसे केस में गेनिंग रेशो वही रहेगा जो न्यू रेशो है, 1:1। अब देख लीजिए यहाँ पर 5:5 मतलब 1:1, 15:15:1:1। अगर मैं आपसे शॉर्ट में बोलूँ तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं केस नंबर 1 में, अगर आपको न्यू रेशो गिवन नहीं है, नोट लिख लीजिए, इफ़
न्यू रेशो इज नॉट गिवन न्यू रेशो इक्वल्स टू गेनिंग रेशो। एक एग्जांपल करा देता हूँ मैं। जैसे मैं कहता हूँ ए बी एंड सी आर 3:2:1 पार्टनर्स। क्वेश्चन बोलता है सी रिटायर्स, और आगे क्वेश्चन ने बोल दिया कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई न्यू रेशो आपको नहीं दे रखा, तो बहुत इजी है। कैसे करेंगे आपको लिखना है ए बी सी, रेशो क्या है 3:2:1। सी रिटायर होगा, सी को काट दीजिए। बचे हुए पार्टनर्स कौन है, ए और बी। उनका ओल्ड रेशो क्या था 3:2, तो ये क्या बन गया न्यू रेशो, ठीक है। और यही 3:2 क्या बन जाएगा गेनिंग रेशो। इजी। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केस नंबर बी की, यानी केस नंबर 2 की, जहाँ पर आपको न्यू रेशो दिया जाता है। व्हेन न्यू रेशो इज गिवन। एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, इजीली समझ में आ जाएगा। जब आपको न्यू रेशो दिया जाएगा, जब आपको न्यू रेशो दिया जाएगा तो आपको निकालना है गेनिंग। गेनिंग कैसे निकालना है, आपको निकालना है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, ए बी एंड सी आर 5:3:2 पार्टनर्स। आगे क्वेश्चन में लिखा होगा सी रिटायर्स एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो of A and B is equal। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ए का यानी रिमेनिंग पार्टनर्स का, ए और का बी का, दोनों का आपको न्यू रेशो दे दिया है। कितना बता दिया है, इक्वल बता दिया है। यहाँ पर आपको बता दिया है तो आप यहाँ पर वैसे ऊपर जैसे हमने किया वैसे नहीं निकालेंगे, बल्कि आप यहाँ पर न्यू माइनस ओल्ड करके निकालेंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको निकालना है गेनिंग रेशो, कैसे निकालना है, न्यू माइनस ओल्ड। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ए, यहाँ पर लिख दीजिए बी। ए का और बी का न्यू शेयर क्या है, इक्वल है। कैन आई से 1/2 एंड 1/2। इसमें से आपको माइनस करना है ओल्ड वाला। ए का ओल्ड कितना था 5/10 और बी का कितना था 3/10। तो ये कितना हो जाता है 0/10। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर हो जाता है 5 - 3 = 2/10। तो ये 2/10 जो यहाँ पर आया दैट इज़ गेनिंग। ए का 0 आ रहा है, इसका मतलब इसने ना कुछ गेन किया है ना इसने कुछ सेक्रीफाइस किया है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ए बी एंड सी आर 5:3:2 पार्टनर्स। C retires and new ratio between A and B is 3:2। आपको यहाँ पर न्यू रेशो दे दिया है 3:2, तो कैसे निकालना है, न्यू माइनस ओल्ड करके। तो यहाँ पर बचेंगे पार्टनर्स ए और बी। तो आप सबसे पहले इनका न्यू लिखिए। न्यू कितना है 3/5 एंड 2/5। इसमें से आपको लेस करना है। ओल्ड शेयर कितना था 5/10 एंड 3/10। तो ये कितना हो जाएगा 10। 6 - 5 1/10 एंड ये भी आपका 10 / 5 2 2 4 - 3 = 1/10। तो यहाँ पर ये जो 1 1 करके आया ना दैट इज़ गेनिंग रेशो, यानी जो भी शेयर रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर छोड़कर जा रहा है उसको वो 1:1 में गेन कर रहे हैं। तो ये हो गया इसका गेनिंग
रेशो। तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करना है और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करना है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप अपडेट चाहते हैं टर्म 2 के सिलेबस का, कंप्लीट वीडियोस यहाँ पर आने वाली हैं, क्वेश्चंस भी आने वाले हैं और आपको ट्रिक्स कैसे आपको यूज़ करनी है, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। थैंक यू सो मच।